इसको एक्चुअल में हम ऑनलाइन मीटिंग तो करते हैं, साथ में इसको हम कैसे हकीकत में ग्राउंड रियलिटी में कैसे इसको परिवर्तित करें। तो चूंकि हमारा एक नेटवर्क अभी ऑनलाइन के माध्यम से बनता है और नेटवर्क के माध्यम से हम उसको धरातल में भी उतारने का प्रयास हम सब मिलके आपके मार्गदर्शन में जरूर करेंगे। और इसके साथ में जब हम मेरा व्यक्तिगत सोच है कि जब हम ग्राउंड में जाएं उसके पहले कम से कम जो हमारे जो बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे अर्जक है, पौराणिक है, वैदिक है, या गायत्री परिवार है, या बुद्धिस्ट है, जो भी विधा के जो पुरोधा है उस फील्ड की महारत को जानते हैं या महारत रखते हैं, तो कम से कम उनके पास में एक ऐसा संशोधित साहित्य होना चाहिए जिसमें मतलब जो कुरीति मुक्त, जो अभी चूंकि बहुत सारे साहित्य ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी पौराणिक है, वैदिक है, बहुत सारी कुरीतियां हैं, जो कि हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वही विधि से को अपनाना चाहते हैं। तो कम से कम उनके बीच में हम एक ऐसा साहित्य परोस सके, दे सके, उपलब्ध करा सके। तो मेरा अनुरोध है या आग्रह ये रहेगा कि जो जिस विधा के ज्ञानकार हैं, ज्ञाता हैं, महारत हासिल करते हैं उस विधा में, तो कम से कम उस हिसाब से एक साहित्य का निर्माण उस विधा में, वो परिवर्तित साहित्य का निर्माण करने का प्रयास करें। समय लगेगा, बट निश्चित रूप से कार्य कठिन हो सकता है, बट निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ताकि हम लोगों के सामने जो जिस विधा का मानने वाला है उसके सामने एक संशोधित और परिवर्तित साहित्य उपलब्ध करा सके। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य से बहुत प्रभावी होता है। तो हमारे पास ऐसे साहित्य की शायद अभी कमी है, तो ऐसे साहित्यों का होना अति आवश्यक है, ताकि हम लोगों को साहित्य के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी दे सके। तो आदरणीय सुनील सर, एक चीज सर जोड़ना चाहता हूँ सर, के सर, जैसे साहित्य की बात हो रही तो हमारे बीच प्रकाशक भी बहुत लिमिटेड है। जो हमारे समाज के ओबीसी एससी एसटी समाज के बहुत लिमिटेड ऐसे ही प्रकाशित पब्लिशिंग हाउस हैं। तो इसी मतलब कमी को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, पब्लिशिंग हाउस कह लीजिए, पटेल बुक ट्रस्ट। ये पटना में संस्था रजिस्टर हुई है। तो आप सभी साथियों को जानकारी देते हुए खुशी हो रही है। और हमारे जो पुरोहित मिशन में आदरणीय संजय राउत सर जुड़े हुए हैं, उपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग ये पब्लिशिंग हाउस के मतलब आधार स्तंभ है। ये संस्था भी रजिस्टर हुई थी, 2023 में रजिस्टर हुई है, पटेल बुक ट्रस्ट। तो जो भी साथियों को जुड़ना हो या कि अपना कुछ पब्लिशिंग हाउस की तरफ इंटरेस्ट हो, तो पटेल बुक ट्रस्ट से आप लोग सहयोग ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं भी थोड़ा सा इसी के साथ दो शब्द बोलना चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। देखिए, अभी जनार्दन सर ने जो बोला था कि पटेल ट्रस्ट जो करके हम लोगों ने अपने समाज का एक बनाया है, मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाह रहा था कि जिस समय पर अंग्रेजों का शासनकाल था, तो उस समय पर एक इसी प्रकार से ट्रस्ट बना करके एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के लिए एक अंग्रेजों ने प्रेस लगा करके दी थी, जिसको पब्लिशिंग मतलब पब्लिकली उसको जो है वो किया गया था। वो पहली प्रेस लगी थी, जिसको गीता प्रेस के नाम से आज हम लोग सभी जानते हैं। तो ये केवल ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगाया गया था। कल मेरी बात हुई थी, आपको बताऊं, क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी इस संबंध में, हालांकि नाम सुना हुआ था। तो राजीव पटेल सर से बात हुई थी, जो पटना वाले हैं, तो उन्होंने इसका पूरा विस्तार में मुझे बताया था। तो मैं यही चाहता हूं कि हम लोग सभी लोग मिलकर के, जो अगर पटेल संस्थान करके जो पटेल ट्रस्ट बना है, तो उसमें सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें और एक इस प्रेस के लिए इस प्रकार से बना दें कि जो है हम लोगों का ये एक मूल आधार बन जाए गीता प्रेस की तरह। तो यही मतलब मैं कहना चाह रहा था सभी लोगों से। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका, और निश्चित रूप से आपके प्रयासों के माध्यम से हम लोग जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत सर आपका। अब चूंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त समय है, तो अभी हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनमें से कुछ जो मातृशक्ति मैं उसी की ओर जा रहा हूँ सर, उसी की ओर जा रहा हूँ। तो साथ में अगर जो हमारे दो आज प्रमुख वक्ताओं के वक्तव्य हुए हैं, उनमें अगर किसी को कोई चीज पूछना है तो अपना हैंड रेज करेंगे, उनका विचार लिया जाएगा। तो मैं अभी परिचय की अगली कड़ी के रूप में मैं अगली अपनी मातृशक्ति मैडम सुजाता पटेल मैडम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आए और अपना संक्षिप्त परिचय रखें। आदरणीय सुजाता मैम।
जी, सभी साथियों को मेरा सुप्रभात। मैं बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ। एक्चुअल में मैं अभी अपने बेबी के साथ घर पे अकेली हूँ, तो बहुत सारा टाइम मेरा बेबी के पीछे ही जा रहा है, तो मैं जुड़ भी नहीं पाती हूँ। अभी मैं भागी भागी आई, मैं सुन रही थी। मैं मतलब साउंड तेज करके, मैं दूर भी रहती हूँ तो सुन रही होती हूँ। तो अभी मैं भागी भागी आई कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। तो अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि कुछ बोल पाऊँ, लेकिन हाँ, हमारा ग्रुप, हमारा समाज जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और ऐसा नहीं होता है कि जो किसी विशिष्ट मतलब जाति में अगर किसी ने पैदा हुआ है तो वही बुद्धिमान है। जैसे डॉक्टरी की डिग्री जिसने ली है, डिग्री तो कोई भी ले सकता है, उसमें कोई कास्ट नहीं होती। जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण अगर डॉक्टर बनेगा तो वही अच्छा इलाज करेगा। इलाज कोई भी अच्छा कर सकता है। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। निश्चित रूप से आपकी ये बात बहुत ही मतलब खरा 24 कैरेट का सोना है कि जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। तो निश्चित रूप से आपका विचार काफी सराहनीय है और निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के आपने दिया और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से आगे भी जुड़े रहेंगे। आप जी, मैं पहले जुड़ा करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है इस समय पे मेरा। तो अभी 14 तारीख को जुडिशरी का मैं फॉर्म फिल नहीं कर रही थी, लेकिन पापा जी बोले कि चूंकि इतने टाइम से आप पढ़े हो और फिर मुझे भी लगा, तो उसके लिए भी अभी 14 जनवरी को मेरा एग्जाम है, तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में रात में जगती हूँ पूरी रात, और दिन में बेबी के लिए और चुपके से 1-2 घंटे सो लेती हूँ। यही चल रहा है अभी फिलहाल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जिस तरह से आपका कमिटमेंट स्टडी की ओर और सोसाइटी की ओर है, निश्चित रूप से दोनों विधाओं में आप सफल होंगी और हम सबकी आपकी शुभकामना, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगली मातृशक्ति ग्रुप में हमारे बीच में डॉक्टर अभिलाषा मैम जुड़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर अभिलाषा मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, कृपया आप आए, अपना सचिव परिचय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। आज के ही जो विषय है, जो मुख्य वक्ता थे, अगर उनकी बातों को लेकर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँ तो हमारे आदरणीय जो रंजन सर हैं और अश्विनी सर, दोनों लोगों की बातों को मैंने सुना और सर उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस भी बताया अपने फील्ड में। जैसे रंजन सर ने बताया कि उनके साथ अभी तक कहीं किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, उनको फील नहीं हुआ पर्सनल तौर पे। और हमारे अश्विनी सर जी ने भी बताया कि 2-4 जो उनके ब्राह्मण है, फ्रेंड है, वो अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना एक्सपीरियंस बताने का। तो मुझे लगता है कि जब मैंने कभी इस मंच पे भाग लिया होगा तो मैंने बताया होगा, और आज फिर से मैं अपने लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको भी बस 1 मिनट में बताना चाहूंगी कि अभी बिरले लोग हैं और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं तो उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को मतलब मैं भुक्तभोगी हूँ जिसको कह सकते हैं कि आपको अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में देखेंगे तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये हरियाणा में है और ये नंबर 1 पे रहता है इंडिया में अपने, और पूरे 4-5 साल से नंबर 1 पे है। वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैंने पीएचडी करी। और मेरे पीएचडी के दौरान हम 7 बैचमेट थे, उसमें से एक इंटरनेशनल थे, वियतनाम से सीनियर थे, और जो 6 थे उस 6 में से मैं अकेली ओबीसी मेंबर थी और बाकी सारे जो थे 5, उसमें से एक क्रिश्चियन था, बाकी जो 4 थे वो चारों ब्राह्मण थे। और ये 2013 की बात है कि 2014 में जब मैंने आईसीआर नेट क्वालिफाई किया, उस टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पे मेरे सब्जेक्ट में एनिमल न्यूट्रिशन में ओनली 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, आईसीआर नेट में मिस पास हुए थे। और जो मेरे साथ के एनडीआर थे उसमें से सिर्फ मैं थी, एक आध दो जो आप लोगों ने सुना होगा बरेली में रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, 1-2 स्टूडेंट वहां से थे, 1-2 तमिलनाडु से थे, तो कुल मिलाकर के ऐसे 5 थे। और उस केस में जो मेरे कलीग थे 4, उनमें से किसी एक ने डायरेक्ट यही बोला था कि अभिलाषा का तो नेट क्वालिफाई इसलिए हुआ है क्योंकि वो कैटेगरी को बिलोंग करती है।
और उन्हीं में से उनका जो भी उनके ब्राह्मण दोस्त थे सब साथ में रहते थे। वहां पर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं करवाते, साथ में होटल में खाना खाना है, मस्ती करना है। लेकिन जहां पर आप आगे क्रॉस होंगे अपनी मेहनत से, तो वहां पर जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको सुनने के लिए भी मिल जाएगा। तो वहां पर फिर आपको जवाब देना पड़ता है, ये आपकी जवाबदेही हो जाती है कि आप उन लोगों को समझाएं और सिखाएं। तो फिर वहां पर मैंने जिसने भी कहा था उसको मैंने बताया कि देखो आज की डेट पे तुम्हारे जो माता पिता हैं दोनों क्लास 1 ऑफिसर हैं, और मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ वहां पर मेरे माता पिता किसान हैं। और अगर तुम्हारा नंबर मेरे से ज्यादा आया होता तब तुम मेरे को ये कहने के लिए काबिल थे, लेकिन आज तो तुम्हारी औकात नहीं है मुझे ये कहने की कि मैं ओबीसी या किसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ इसलिए मेरा नेट सिलेक्शन हुआ है। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा, और वहां पर वो ये आपकी जिद होनी चाहिए कि आप अपने आप को बिल्कुल ऊपर समझें और किसी को अपने से नीचे न समझें। इक्वालिटी का भाव तभी आता है जब आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पे सेट करें जहां पर से सारी दुनिया या अपने आसपास के लोग एक बराबर सतह पे हों। तो मुझे जो लगता है कि 99% डिस्क्रिमिनेशन आपको झेलना ही पड़ता है। आपको परोक्ष रूप से कोई नहीं कहेगा, तो अप्रोच रूप से तब आपको सुनने के लिए मिलेगा जब आप टॉप लेवल पे आप पहुंच रहे हो, सीएस पे पहुंच रहे हो। तो बिल्कुल इस चीज को अपने और अपने बच्चे जो हैं उनको इस हिसाब से ग्रूम करना है कि आपको डीमोरलाइज करने वाले आपके जो दोस्त सो कॉल्ड जो फ्रेंड हैं वही होंगे आपके आसपास। तो इस मतलब कह सकते हैं कि स्यूडोसिट में बिल्कुल ना रहे कि नहीं ये हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रेयर हो सकते हैं, होते भी हैं, होते भी होंगे, बट ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा स्ट्रांग रखने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा से व्यवहार कर रहे हैं, वो आपके दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर रहे होंगे, आपके साथ वाले समाज के बच्चे के साथ या लोगों के साथ नहीं कर रहे होंगे। तो बस मुझे यही आप बेटी कहनी थी कि आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप उनसे कॉम्पीट कर सके और कॉम्पिटिशन में आगे निकलते हैं, तो आपको 99 और 100% ये बात सुनने के लिए मिलती है रिजर्वेशन और जाति वाला इफेक्ट। और रिजर्वेशन अल्टीमेटली वो जाति के ही आपको इंडिकेट करता है। तो इस बात को हमारे लोग हमेशा ध्यान में रख करके चले कि स्थितियां अभी इतनी नहीं बदली है। 1% है वो आपके साथ नहीं हो रहे हैं, तो आपके समाज के, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चों के साथ 99-100% हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। निश्चित रूप से आप जिस विषय को इंगित करना चाह रही थी वो आज की हकीकत है। जिस तरह का सामाजिक संरचना बनी हुई है और जिस सामाजिक संरचना में जिस तरह से एक प्रमुख जाति या वर्ग का वर्चस्व है, तो निश्चित रूप से अभी तो यही व्यवहार हो रहा है, प्रायः मेजॉरिटी में यही है। तो निश्चित रूप से हमको अपने मानसिक स्तर को बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा और उनके हर एक नीति और रणनीति को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इसी बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैडम अलका मधुसूदन मैडम को कि कृपया आप आएँ और अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखें। आदरणीय मैडम अलका मैम। शायद अश्विनी सर ने भी हैंड रेज किया था। सर बिल्कुल सर, शायद मैडम के पास तक हमारी आवाज नहीं जा रही, तो मैं अश्विनी सर से आग्रह करूंगा, प्लीज सर। हाँ, मैं डॉक्टर अभिलाषा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। निस्संदेह हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, हर तरह का होता है। और मेरा आशय ये नहीं था कहने का कि मतलब ब्राह्मण है, मेरा यह है मैं तो एक बहुत मतलब जो है बर्निंग स्थिति बताऊं। मेरे यहाँ बरेली से डॉक्टर अनिल गंगवार जी ने डीएम गैस्ट्रो के लिए पीजीआई चंडीगढ़ टॉप किया था और नहीं लिया उनको। इसके बाद उन्होंने पीजीआई डीएम गैस्ट्रो मतलब पीजीआई दूसरी पीजीआई से डीएम गैस्ट्रो कर लिया। इसके बाद एम्स में वैकेंसी निकली। एम्स में वैकेंसी के बाद उन्होंने रिटन में 80 नंबर में टॉप किया और इंटरव्यू में 20 नंबर का था, उन्हें 8 नंबर दे करके, और जिनको उनको सेलेक्ट करना था तिवारी, दुबे और दीक्षित जिन लोग थे, 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। वे तीनों को 16, 17, 18 नंबर दे करके उनको ले लिया, 3 ही ले लेते, उनको 5वें नंबर पे धकेल दिया। निश्चित रूप से हम लोगों के साथ बुरी तरह से भेदभाव होता है।
अभी अभी राजस्थान में कलराज मिश्रा जी ने जो 3 कुलपति बनाए, तीनों ब्राह्मण बनाए। उन्हें और किसी वर्ग से जो है वो योग्य व्यक्ति, योग्य कुलपति नहीं मिला। मैं अभिलाषा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ और सभी लोगों को ये दंश झेलना पड़ता है। हम इतने पीछे न होते अगर हमारे साथ ईमानदारी हुई होती। हाँ, निश्चित रूप से जो मेरे साथ ब्राह्मण जुड़े थे वो किसी न किसी मतलब से जुड़े थे, उनका मतलब मेरे से निकलना था, इसलिए उम्र में बड़े होने और पद में बड़े होने के बाद भी मेरे पैर जुड़े। मेरा खाने आदे वो मतलब से जुड़े थे, मेरे मित्र नहीं है वो, मेरे मित्र गुरुवश कह गया, संबंध है बस खाली। तो ये है कि मैं यही बात कहना चाहूंगा, अपनी बात बस। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आप हकीकत को बयां करें सर, बिल्कुल हकीकत आज की यही है। अब मैं आदरणीय अलका मैम हमारे पास जुड़ चुकी है, तो मैं आदरणीय अलका मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आए और अपना संक्षिप्त परिचय के साथ संक्षिप्त वक्तव्य रखें। मैं अलका मधुसूदन पटेल, जबलपुर। मैं लेखिका हूँ, किताबें मैं लिखती हूँ कई प्रकार के, आकाशवाणी में या पेपरों में, नेशनल लेवल की मैं पुरस्कृत हूँ और मेरे नियंत्रण स्वतंत्र मेरी राइटिंग चलती है। जैसा कि अभी बात हो रही है, जब 2003 में और 2001 में मुझको नेशनल लेवल का पुरस्कार मिला, तो जैसे बात अभी हो रही है, श्री राज नारायण राय जो कि देहरादून में रहा करते थे, वो बड़े अपने जाति के बड़े वो थे, मतलब विद्वान व्यक्ति। उन्होंने मुझे पत्र लिखा, मैं उनको नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उनने यही पहला प्रश्न किया कि अलका जी, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि आप अलका पटेल हैं और आज के इस युग में आपको पुरस्कार मिला है। मतलब कि अब आप सब समझ गए होंगे कि योग्य व्यक्ति को अभी भी जो वो डिजर्व करता है, जिस लायक होता है, उसको किसी न किसी रूप में पीछे हटा दिया जाता है और दूसरों को आगे बढ़ा दिया जाता है। जब मेरे पतिदेव झांसी में डॉक्टर थे, क्योंकि बात चल रही इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रही हूँ, जब मेरे पतिदेव झांसी में थे तो उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनने का उनका अवसर था, लेकिन उनके साथ के जो दूसरे डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन उनने कहा कि हमारा वट वृक्ष लगा है लखनऊ के सेक्रेटरीट में, लखनऊ के मेडिकल विभाग में, तो सारे अवसर निश्चित ही उनको मिलते रहे। जिनको योग्यता, उनसे हमारी योग्यता ज्यादा होने पर भी, और आज भी हम लोग निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सर्विस हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, इस विषम परिस्थिति को झेल रहे हैं। और जब तक हम लोग सब एक आवाज होकर नहीं उठेंगे, एक साथ कार्य नहीं करेंगे, हालांकि हम एक साथ कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनने इतना उनका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि वे लोग किसी न किसी रूप से हम लोग से आगे हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि हम उनसे पीछे, क्योंकि हमको बुरा तब लगता है जब हम लोग योग्यता रखते हुए भी हमारे सामने वाले को, किसी को उतनी जानकारी नहीं है, उतना समझ नहीं है, और वो हमारे आगे आके मंच पे बैठ रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तब कभी कभी खराब लगता है। लेकिन संघर्ष करना ही उत्कर्ष के लिए, संघर्ष करने से ही उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग चुपचाप न बैठें, अपने बच्चों को भी इस लायक बनाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, शिक्षित अधिक से अधिक करें। तो आखिर कब तक हम पीछे रहेंगे? एक ऐसा अवसर आएगा कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपनी योग्यता से परचम लहराएंगे, क्योंकि एक ऐसा बड़ी ऊपर टेक्नोलॉजी में, सब में ऐसी भी जगह है जहाँ कोई भेदभाव नहीं चलता है, वहाँ केवल आपकी योग्यता ही सब सर्व वो होती है। तो मैं इतना कह के अपना विराम दूंगी, मगर हमें इस चीज के लिए बहुत बड़ा कार्य करना है, संघर्ष करना है, मिलकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद भैया। मैं कृष्णा जी, संजय राव सर ने हैंडरेज किया है और पारस जी ने भी हैंडरेज किया था। सर मैं पारस सर के पास ही आना चाह रहा था अभी। बिल्कुल सर, मैं पारस सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में अपना विचार रखें। आदरणीय पारस सर। सभी आदरणीयों को नमस्कार। अभिलाषा मैम ने जो बात कही उस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मेरा एक मित्र भी स्कूल के जमाने में शर्मा थे, बहुत मित्रता थी, ऐसा लगता नहीं था कि कभी वो हमारे बीच में जाति अंतर है। लेकिन स्कूल के बाद जब वो
देखा गया, उनसे बात किया गया, तो उनके और हमारे बीच में एक दीवार, जाति की दीवार जो जो है वो आ गई। तो बात है, हम लोगों को झेलना पड़ता है। मित्र हमारे होते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए होते हैं। बस यही बात कहनी थी और हम लोगों को माननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर हेमंत कौशिक सर को, डॉक्टर जो कि हमारे संरक्षक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। तो डॉक्टर हेमंत कौशिक सर, कृपया आप अपना मार्गदर्शन, संक्षिप्त मार्गदर्शन रखें सर। शायद संजय राव सर को बुला लिया जाए। हाँ बिल्कुल सर। तब तक सर संजय राव सर, आदरणीय संजय राव सर, सर प्लीज। सर सॉरी टू इंटरप्ट। थैंक यू सर। सर मैं दो ही बात बोलना चाहता है। रिजर्व नहीं है, हम लोग डिजर्व करते हैं। जिसमें ये क्षमता रहेगी वो हासिल कर ले। रिजर्वेशन नहीं है, वो डिजर्वेशन है। आपने इतने दिन से हमारे अधिकार से वंचित रखा है, मेरे अधिकार पे कब्जा किए हुए, ये आपकी रिजर्वेशन थी। तो आज हम काबिल हो गए हैं और ये डिजर्व करते हैं, ये बात कहने थे। और दूसरी बात एक थी, डॉक्टर राजनारायण हमारे परिचित थे, वो देहरादून सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल होकर रिटायर किया। उनकी बहुत सारी कृतियां हैं और मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध भी है। वीरचंद पटेल पे जब हम लोग काम कर रहे थे तो उनका काफी जी, डॉक्टर राजनारायण पटेल से मेरी बहुत अच्छी वो हो गई थी, बाद में पहचान, बहुत पत्र आते थे, उनके आशीर्वाद मिलते थे जी। डॉक्टर राजनारायण राय उनका नाम था और वो सरदार पटेल कॉलेज में टीचर भी रहे थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो हम यही बात आपसे बोलना चाह रहे थे। थैंक यू जी। कृष्णा सर, विक्रम जी ने हैंड रेज किया था। हो गया सर, विक्रम जी का उद्बोधन हो चुका है। नहीं, फिर से कुछ कहना चाहते थे सर। प्लीज विक्रम सर, संक्षिप्त में। जी थैंक यू सर। सर एक और बात इसी पे याद आया कि जैसे पापा हमको बताते थे कि जैसे जो लेट वीरचंद पटेल थे, इवन उनका भी नाम मुख्यमंत्री में आता था उस वक्त, जो 1960 वगैरह के आसपास। लेकिन शायद उस समय जो मुख्यमंत्री बने बिहार के, वो सच्चिदानंद सिन्हा करके शायद कुछ थे। तो इवन विनोदानंद अच्छा जो भी थे सर। और एक इसी तरह कोई पुस्तक है शायद सच्चिदानंद सिन्हा या कोई लिखे थे बुक, मेरी याद है मेरी भूल, शायद हम गलत नहीं कर रहे तो वो बुक में शायद वो खुद लिखे कि वो लेट वीरचंद पटेल जी का मतलब पैर पकड़ के माफी मांगे कि मुख्यमंत्री उनको बनना था, बट किसी वजह से शायद अनुग्रह नारायण को या किसी को पता नहीं वो मुख्यमंत्री बना दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंफॉर्मेशन के लिए। और हमारे बीच में आदरणीय मैं स्वागत करना चाहूंगा सुरेश चंद्रा सर का। कृपया आप आशीर्वचन स्वरूप संक्षिप्त में 1 मिनट 2 मिनट का उद्बोधन रखें। आदरणीय सुरेश चंद्रा सर। सर शायद सर के पास तक हमारी आवाज नहीं, तो मैं अभी लगभग हम कार्यक्रम के एंडिंग में ही हैं, तो मैं आदरणीय राहुल सर से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने परिचय के साथ में संक्षिप्त अपने विचार रखें। आदरणीय राहुल पटेल सर। जी धन्यवाद। जोहार सभी को। अभी जो ये चर्चा चल रही थी, निश्चित रूप से मैं इसको अलग से टेलीकास्ट करूंगा। और आज ही मैं सवेरे जब सब्जी लेने जा रहा था तो यह बात उठी थी और मैंने यही समझाया उनको जिनसे बात हो रही थी सज्जन से कि देखिए, आपके पास पद हो सकता है, पैसा हो सकता है और उस मामले में जन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ग्लास सीलिंग है जो कि आप ऊपर तो देख सकते हैं लेकिन ऊपर जा नहीं सकते हैं। और वह ग्लास सीलिंग इसलिए है कि आपके पास सोशल कैपिटल नहीं है। तो हम लोगों को सोशल कैपिटल डेवलप करने पर काम करना चाहिए। और यह सोशल कैपिटल का नतीजा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं, इनका कहीं भी पहुंच हो सकता है या हो जाता है और लोगों के काम हो जाते हैं इंटरव्यू में। और जहां भी आप डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, चाहे सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर पर्सनल हो, तो इसका कारण यही है, सोशल कैपिटल उनके पास है और हमारे पास नहीं है। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया।
अब मैं डॉक्टर हेमंत कौतिक सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द रखें परिचय के साथ। डॉक्टर हेमंत कौतिक सर। सभी को प्रणाम। कुछ पिछले संडे में मिल नहीं पाया था, मैं कुछ कार्यक्रम से आवाज कम है सर। संस्कार कराया सर। हाँ, हेलो सर आ रही आवाज सर? आ रही है। सभी को प्रणाम। पिछले रविवार जैसे कि मैंने मैसेज भी किया था, वो जगदलपुर चला गया था, वहाँ हमारा भतीजा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके गृह प्रवेश पूजा से संपन्न कराया, इसलिए मिल नहीं पाया, जुड़ नहीं पाया था। जहाँ तक आदरणीय रंजन भाई साहब का जो उधर है, आज थोड़ा सा मैं मिलन से जुड़ा, काम में मेहमान वगैरह आए तो बिजी था। वास्तव में उनके साथ जो ज्ञान है, नॉलेज है, और जो बात एथेंटिक धरातल पे जो बात करते हैं, हम सबके लिए कड़ी है। उन्हें किसी भी शब्दों में धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, फिर भी अपने अनुभव को, ज्ञान को हम सब के बीच साझा करते हैं, हमें सब तरह से लाभान्वित करते हैं। इसके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हम सब मिलजुल करके ये जो मूल उद्देश्य है, अपने समाज को एक नई दिशा देने का काम हम सब करते हैं, करते रहें। ज़्यादा कुछ न करते हुए आज हम सबके पूरा इस मंच के माध्यम से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सब लोग समय निकाल के इसमें जुड़ते हैं, अपने अनुभव का को साझा करते हैं हम एक दूसरे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चूंकि समापन के एकदम आखिरी कड़ी में हूँ, तो मैं आभार प्रदर्शन के लिए मैं डॉक्टर यमुना सिंह सर को इनवाइट करने से पहले मैं डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि कृपया आप अपना संक्षिप्त परिचय के साथ में अपना उद्बोधन रखें। डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी। नमस्कार सर, सभी को गुड मॉर्निंग, जय भीम, जय नमोदय। सर धन्यवाद। वैसे मैंने सुना सर, मैं सुबह से जुड़ा था। आदरणीय रंजन प्रसाद सर ने भी लास्ट में कहा कि हमें विषय संदर्भित हमारे कर्तव्य करने चाहिए और हमें व्यक्तिगत हमें कभी सोचना चाहिए कि धर्म या संबंध से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली हमें सोचना है, हमें सब्जेक्टिवली नहीं जाना है। यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें हमारे समाज के लोगों को उनके अधिकार और उनको मुख्य धारा में लाना है। हम हमेशा देखते हैं हमारे बच्चे या जहाँ पर भी हम जाते हैं, लोग देखते हैं कि हमें हमारे ही लोग दिखते हैं, लेकिन उनमें वो सोच या समझ नहीं है कि हम हमारे समाज के लिए या फिर हमारे लोगों के लिए कुछ करें। यही है जो अभी राहुल पटेल सर ने भी कहा कि हमें सोशल कैपिटलिज्म हमें डेवलप करना है। हम हमारे स्टूडेंट्स को भी हमें कभी भी चांस मिलता है तो हम बताते हैं, चांस छोड़ते नहीं है, उनको समझाने की कोशिश करते, ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है 1-2 एग्जाम्पल देके समझा देते हैं और समझ जाने की कोशिश करते हैं, और हम समझ पा रहे हैं कि ये लोग समझ रहे हैं। बहुत बड़ा हम कैपिटल डेवलप कर सकते हैं। और एक आदरणीय सर ने भी कहा कि हम डिजर्व करते हैं, वो हम देखने के बाद ही हमें समझ पाते हैं। जहाँ भी हम देखते हैं हमारे ही बच्चे हमें देख रहे हैं, अच्छे मार्क्स लगे, एडमिशन हुआ, अभी देखते हैं हम हमारे ही बच्चों को देख रहे हैं। उनको हम जब तक डेवलप नहीं करेंगे, हम उनको ग्रूम नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो कैपिटल हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि हम है और हम ही रहेंगे, और हम रिजर्व नहीं है, हम डिजर्व करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर साहब आपका, आपके निश्चित रूप से विचार काबिल तारीफ हैं। अब मैं चूंकि समापन के एकदम आखिरी कड़ी में हूं और बहुत सारे हमारे साथीगण हैं जो कि अपने अपने फील्ड में महारत रखते हैं, जो कि इस कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं और जुड़े हुए भी हैं, परंतु समयाभाव के कारण उनका वक्तव्य या उनके विचार नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारा अगली आगामी जो मीटिंग होगी उसमें उनके विचार जरूर हम लोग सुनेंगे और उससे हम सब लाभान्वित होंगे और इस मिशन को और आगे उनके विचारों के माध्यम से बढ़ाने में कामयाब होंगे। तो चूंकि अब समय की अपनी मर्यादा है और समय लगभग समापन की ओर ही है हम, तो मैं अभी आभार प्रदर्शन के लिए और इस मीटिंग की आधिकारिक समापन की घोषणा के लिए हमारे जो मिशन के संरक्षक, मार्गदर्शक, अभिभावक जो भी हम कहें वो कम है, मैं ऐसे अपने आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि कृपया आप आएँ और अपने आशीर्वचन स्वरूप हम सबको उद्बोधित करते हुए इस कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा करें। आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर, प्लीज सर।
बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। सभी साथियों को सादर नमन। आज हमारे दो वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा विचार दिया और आचार्य रंजन जी और डॉक्टर अश्विनी जी, अभी तो हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट जो है ये है कि आचार्य रंजन जी या अश्विनी जी या हेमंत जी, इनके द्वारा सर्टिफाइड पुरोहित जो है ना, हम जितना ज्यादा से ज्यादा अपने सूची में शामिल कर सकें तो वो हमारा एक लक्ष्य है। इनके संबोधन को सुनने से बहुत कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि होती है। और ये मैडम सुजाता को बहुत लंबे अंतराल के बाद इसमें पाकर बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह से बीच बीच में कम से कम मैडम आया करें। हेमंत कौशिक सर हैं, अलका मैडम हैं, योगेश जी हैं। एक जो बात डिस्क्रिमिनेशन की लोगों ने बताई, ये हमको लगता है कि हम सब लोगों ने अपने समय में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय इसको पाया है, इसको झेला है। झेला शब्द इसलिए कर रहा हूँ कि अधिकांश लोग जो है ना इससे हतोत्साहित हो जाते हैं और उनका जो उत्साह है बहुत ही कमजोर हो जाता है। कभी कभी तो लगता है उनको अपमानित करने के उद्देश्य से ही ये किया जाता है, क्योंकि क्षमता होते हुए भी, गुणवत्ता होते हुए भी जब लोगों को लगता है कि ये हमसे ज्यादा आगे हैं तो कैसे नीचे दिखाया जाए। तो ये हम सब लोगों ने इस चीज को अनुभव किया है, इस चीज को अपने करियर के टाइम में, गांव से लेके, बचपन से लेकर के ये कहें कि जीवन यात्रा जो प्रारंभ होती है और अंत तक, इसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर हम सब को संघर्ष करना है और इस संघर्ष के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमारी एक इच्छा शक्ति है जिसके माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस दुष्प्रभाव को कम कर सके। समाप्त करने में तो समय लगेगा, जैसे जैसे शिक्षा में हम सक्षम होंगे, हमारी शिक्षा में पकड़ बढ़ेगी और उच्च स्तर की शिक्षा। आज मैं जैसे आचार्य रंजन जी सर्टिफाइड बोला या अश्विनी जी सर्टिफाइड पुरोहित, हमारा एक लक्ष्य है। तो इस स्तर के जब हम और ज्यादा पुरोहित अपने सूची में शामिल कर लेंगे और उसी तरह से शिक्षा के हर क्षेत्र में जब हम इतना निपुण हो जाएंगे, इतना दक्ष हो जाएंगे, तो ये अपमान जो है धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा। मगर जब हम सीढ़ी में ऊपर जाते हैं तो हमको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है और ये संघर्ष हम हतोत्साहित भाव से करते हैं, क्योंकि हमारा उत्साह जो है किसी भी तरह कम नहीं होना चाहिए। मगर होता है क्योंकि नेचुरल जो चीजें हैं, सबकी इच्छा शक्ति एक स्तर की नहीं होती है, वेरिएशन होता है। मगर जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति होती है, सर्वोच्च शिखर पे होती है, वो जो है अपने साथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो हम तो आप सब में वो प्रेरणा स्रोत पाते हैं। उसी प्रेरणा स्रोत के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं। केवल डिग्री जो है, डिग्री ऑफ इंस्पिरेशन जो है, इसको हमको और बढ़ाते जाना है, उसको परिष्कृत करते जाना है।
और साथी हमारे साथ जुड़ते जाए, और उसके लिए हम एक दो पंक्तियां कह करके समाप्त करेंगे। उसका भावार्थ स्पष्ट रहेगा। आप उसका संदेश भी सुनिए। फिर भी तुमको तपना होगा, क्लेशों से न कल्पना होगा, जीवन घट तब अपना होगा। तो हमें ये संघर्ष जारी रखना है और हमें सफलता मिलेगी। समय में चूंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा की पहुंच थी नहीं। अभी हम लोग भी उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। इतने लंबे अंतराल तक कितनी पीढ़ियां वंचित रह गई। तो जिस पीढ़ी में हम लोग हैं, हम देखें पिछली कितनी पीढ़ियां वंचित रह गई। तो सब सर्वांगीण विकास में हमने काफी कुछ पाया है और भी पाने की जरूरत है। तो हम संघर्ष रहेंगे और संघर्षरत रह करके अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संबोधन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी।